माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर। तो आप लोग का नेक्स्ट एग्जाम यानी 7 अप्रैल को है इंग्लिश। सो इंग्लिश के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। और फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन मैं आपको खुद करवाऊँगी। तो देख लेते हैं इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाना चाहूँगी, मिड टर्म सिलेबस, जिससे हमारी स्ट्रैटेजी को आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप लोग देखें बिहाइव, तो बिहाइव के यहाँ पे आपके बेटा 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट्स के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर आप पोइट्री देखेंगे तो देयर आर 3 पोइट्री जो आपके सिलेबस में मेंशन है। इसके बाद अगर हम ग्रामर सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ग्रामर में आपके टेंस, मोडाल्स और डिटर्मिनर्स आ रहे हैं, डिटर्मिनर्स। और इसके बाद रीडिंग सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो रीडिंग सेक्शन में आपके जो पैसेज हैं वो 2 तरह के होंगे, एक फैक्चुअल पैसेज और एक केस बेस्ड पैसेज, ठीक है। 2 तरह के पैसेज होते हैं। तो देखिए फैक्चुअल पैसेज बेटा वो होते हैं जहाँ पे आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, अनसीन पैसेज, किसी पर्टिकुलर थीम या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिलेटेड वो पैसेज होता है जो आपके सिलेबस की यानी आपकी बुक्स का नहीं होता है, उसे पढ़ना होता है। उसके आधार पे आपको कुछ MCQ शॉर्ट आउट करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं, आंसर करने होते हैं। दूसरा होता है केस बेस्ड पैसेज। केस बेस्ड पैसेज क्या होता है, ये थोड़ा नया इंट्रोड्यूस किया गया है आजकल। केस बेस्ड पैसेज में आपको कुछ इनपुट्स दिया जाता है, लाइक आपको पाई चार्ट दे देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको डाटा हैंडलिंग, कुछ बार ग्राफ्स दे देते हैं, ठीक है, कुछ पाई चार्ट्स दे देते हैं, फ्लो चार्ट्स दे देते हैं। और उन चार्ट और डाटा के आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे या 1 लाइन आंसर वाले मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ फैक्चुअल डाटा दिया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ इनपुट दिया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं केस बेस्ड पैसेज। तो ये हो गया आपका रीडिंग सेक्शन। तो दोनों को सॉल्व करने का अलग अलग अप्रोच होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में देखिए आपका लेटर वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 ही चीज आ रहा है, एक है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, दूसरा है डायरी एंट्री, ओके। तो हम इसको कैसे डील करने वाले हैं, हमारे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए हम सबसे पहले अपने प्रिपरेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हम अपने प्रिपरेशन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं गाइज, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए हमें फोकस कहाँ करना है, हमें जिस पे फोकस कम करना है वो है ग्रामर सेक्शन। अगर ग्रामर सेक्शन है तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे, या आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका क्या है, मोडाल्स है, टेंस है, ठीक है, और डिटर्मिनर्स है। तो जो मोडाल्स, टेंस और ये है, तीनों फिलअप के रूप में आपका आएगा। और फिलअप मैक्सिमम कितना मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का या 12 नंबर का, ठीक है, 10 मार्क्स का। और इसमें भी अगर आप मोडाल्स का बहुत ज़्यादा उसके प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं, तो भी 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आप मोडाल्स सही करके आएंगे, ठीक है। कई बार एक्सपर्ट भी मोडाल्स में गलती कर देते हैं और टेंस में गलती कर देते हैं। तो वो चीज़ पे आपको टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, उसका वीडियो दिया जाएगा, आप समझ लेंगे, उतना काफ़ी होगा। और मोडाल्स और जो ये फिलअप है ये आप ऑन द स्पॉट एग्जाम में भी कर लेते हैं, ठीक है, टीचर्स भी बता देते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट नंबर 3 है इसको सबसे लास्ट में करना है। तो सबसे पहले मैम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है राइटिंग सेक्शन। देखिए राइटिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग करके जाइए, क्योंकि आपका एक होगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है डायरी एंट्री। और दोनों ही एग्जाम में अगर 5-5 मार्क का भी आता है बेटा, ये 5 का ये 5 का, तो 10 मार्क्स तो यहाँ पे आपके पक्के हैं। 10 नंबर, 10 नंबर में छोटा छोटा एक डायरी एंट्री में कितना लिखना है, 50 से 60 वर्ड्स का एक आधे पेज का लिखना है, और इसी तरीके से शॉर्ट पैराग्राफ भी होता है। तो आपका 10 नंबर यहाँ से पक्का है और दोनों का वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन है कि मैम जो आपने करवाया है क्या वही आएगा, तो देखिए जो पैराग्राफ है बेटा या डायरी एंट्री है उसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टॉपिक 50 करवा देंगे तो भी गारंटी नहीं होगा कि वही आएगा। आपको बस उसका फॉर्मेट समझना है कि डायरी एंट्री को फॉर्मल लिखते हैं, इनफॉर्मल लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का फॉर्मेट क्या है। और कुछ कंटेंट तो आपको जो बॉक्स दिया होता है ना, सजेशन बॉक्स, उसमें जो लाइंस दी होती हैं वहां से और क्वेश्चन से ही कुछ लाइन तो आप डायरेक्ट पुट अप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिंपल 3-4 लाइन लिखने की प्रैक्टिस करनी है और बाकी अपना हेल्पिंग बॉक्स से लिख लेना है। तो आपको सबसे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। एक है आपकी डायरी एंट्री की रिवीजन 1, आप लोग रिवीजन 1 देख सकते हैं, डायरी एंट्री रिवीजन 2 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ फॉर्मेट समझा दिया है, वहाँ से आपका राइटिंग सेक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे रीडिंग सेक्शन पे। तो राइटिंग सेक्शन के लिए आपको क्या दिया गया है, वीडियो। रीडिंग सेक्शन के लिए मैं आपको एक और वीडियो दूंगी जिसमें हम लोग
समझेंगे। आपको अनसीन पैसेज कैसे करना है ये आप जानते हैं, लेकिन फैक्चुअल और जो आपका केस बेस्ड डाटा है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूंगी जिससे आप लोग और अच्छा कर सकें। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगी, एक सिंगल वीडियो, ठीक है। पोइट्री सेक्शन के लिए एक वीडियो हम लेंगे और उस वीडियो में हम जो तीनों पोयम हैं, ठीक है, तीनों पोयम को समझेंगे और तीनों पोयम के क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे एक ही वीडियो में, सिंगल वीडियो में, वन वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपको बिहाइव और मूवमेंट्स कैसे करने हैं, तो देखिए आपके टोटल 9 चैप्टर हैं, तो इसको आपको कैसे करना है, इसको आपको कवर करना है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू पॉइंट सपोर्ट मटेरियल। अगर आपने ये सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो वेल एंड गुड, आप क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने चैप्टर भी नहीं कवर किए हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप लोग वैल्यू पॉइंट्स को पढ़ेंगे। वैल्यू पॉइंट जो आपका सपोर्ट मटेरियल है, सपोर्ट मटेरियल में आपका जो वैल्यू पॉइंट है गाइज, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो चैप्टर आपका पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या समरी है चैप्टर की, वही चैप्टर की समरी है, और उसको लर्न कर लेते हैं तो यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप हर क्वेश्चन का आंसर देने में भी सक्षम होंगे। अब आपको कैसे तैयार करना है, जिसे पहली बात, इंग्लिश में कोई फेल नहीं होता, अगर आप मुंह उठा के भी जाएंगे तो भी आप पास हैं, क्योंकि जो आपका अनसीन पैसेज होता है ना, रीडिंग सेक्शन, 20 मार्क्स का तो यही आ जाता है। इसके बाद आपका फिलअप वगैरह मिला के 27 नंबर हर बच्चा ले लेता है, तो यहाँ पे तो फेल तो कोई होगा नहीं। लेकिन आपको अच्छा कैसे करना है, तो मैं आपको एक वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में हम क्या कर लेंगे, पोइट्री कर लेंगे, एक वीडियो में हम बिहाइव के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, एक वीडियो में हम मोमेंट्स के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे, एक वीडियो में हम लोग रीडिंग सेक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, और राइटिंग के लिए आपको 2 वीडियो दे दी गई है, और अगर टाइम बचेगा तो एक वीडियो में ग्रामर सेक्शन के वो भी हम कवर कर लेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब आप देख सकते हैं कि आपको पहले क्या प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करिए, वीडियो मैं आपको देती रहूँगी, आप लोग फटाफट से बिहाइव और मूवमेंट्स के जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उनको पढ़ना शुरू करिए, लर्न करना शुरू करिए, ठीक है। और बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी तो उसकी हेल्प करने के लिए मैं आपके साथ अवेलेबल होंगी। सो गाइज, ये थी हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, सारे PDF वहीं मिलते हैं, और खबरी पे ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पे हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के। सो बाय बाय।